हेलो बच्चों, देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन आपका ये चैप्टर जो चल रहा है इसमें एक्सरसाइज 4.1 में हमने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है ना। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसमें देखिए, आपको क्या प्रूव करना है। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल्स n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में पुट n इक्वल्स 1। इसके पहले हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग n इक्वल्स 1 पुट करते हैं, और n इक्वल्स 1 जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड से केवल फर्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 × 2 × 3, और राइट साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे? 1। तो कर दो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। तो यहाँ देखो 2 3 या 6, और यहाँ देखो 2 3 4 अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 3 जा 6। तो आपने देखा कि n इक्वल्स 1 पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? सो फॉर n इक्वल्स 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना। तो n इक्वल्स 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। ठीक, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब हम लोग चलेंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में आपको पता है हम लोग पुट नहीं करते बल्कि एज्यूम करते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना। हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि n इक्वल्स k के लिए गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यदि ट्रू है तो n के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन पुट n इक्वल्स k। ठीक है ना। तो आप n के प्लेस पे क्या रख सकते हो? k। क्यों रख सकते हो? क्योंकि जब n इक्वल्स k के लिए ट्रू है तो n इक्वल्स k हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा? 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे n के प्लेस पे k पुट करना है। तो k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल्स k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 होल अपॉन 4। क्लियर सभी को? और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब बारी किसकी आती है? स्टेप 3 की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेप 3 में हम लोग पुट करते हैं। पुट n इक्वल्स k प्लस 1। तो आप n के प्लेस पे क्या पुट करोगे? k प्लस 1। तो करो 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट n के प्लेस पे k प्लस 1 है ना। यहाँ k प्लस 1 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? k प्लस 2। यहाँ k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 3। ऐसे यहाँ k प्लस 1, और फिर आगे k प्लस 1 प्लस 1, फिर यहाँ k प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ रखोगे तो आपका k प्लस 1 प्लस 3 और होल अपॉन 4। ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए, हम चाहते थे इसको k प्लस 2 लिख देते, इसको k प्लस 3 लिख देते, इसको k प्लस 4 लिख देते, लेकिन हमने उस पैटर्न को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि n के प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे तो भी वही पैटर्न आपका बन रहा है।
देखो n+1 n+2 n+3, तो यहाँ n+1 n+2 n+3, ठीक है। अगर आप वैसे भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं ये जो भी टर्म है आपके, वो क्या है कि 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना। जैसे 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, इस तरह से। तो आप इसमें अगर पैटर्न पकड़ेंगे तो जो आपका फर्स्ट नंबर है उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, इस तरह से। और जो सेकंड है उसमें भी 1 1 का इंक्रीमेंट, 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 1 ऐड करोगे 4। ऐसे जो आपका थर्ड नंबर है इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट, 3 में 1 ऐड करो 4, 4 में 1 ऐड करो 5। तो इसका मतलब अगर हमको उसके पहले वाला स्टेप चाहिए, उसके पहले वाला टर्म चाहिए, तो जितने भी नंबर हैं उनमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो इसके पहले वाला यदि हमें चाहिए तो इन सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो k+1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो k आ गया, k+2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो k+1 आ गया, ऐसे k+3 में से करो तो k+2 आ गया। ठीक, इसके पहले का स्टेप पता चल गया। और प्लस ये तो रहेगा ही, k+1 और ये आपका k+2 k+3। ठीक, तो ये जो हमने लिखा था ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और ये हमने LHS इसका ले लिया है, इसका LHS ले लिया, साथ साथ एक स्टेप और कर लिया, ठीक है ना। जैसे यही तो आपका LHS है, तो हमने इसके पहले वाले स्टेप को भी कर लिया है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बीच में जो डॉट डॉट है, यहाँ बहुत सारे स्टेप छिपे होते हैं, बहुत सारे टर्म छिपे होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है वो हम दिखाते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का इरेज करेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए इसमें इतने को हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं, इतने को। क्यों? क्योंकि देखो इतने की वैल्यू, ये देख रहे हो ना, ये चीज़ और ये बिल्कुल सेम है ना, और इतने की वैल्यू हमको पता है, तो इतने के प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे। ठीक, तो चलो करते हैं। इतने के प्लेस पे क्या लिखना है, k+1 k+2 k+3 होल अपॉन 4, है ना। और प्लस ये तो है ही हमारे पास, k+1 k+2 k+3, यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हम लोग नीचे का इरेज कर देंगे, क्योंकि यही आपको समझाने के लिए हमने इसको इरेज नहीं किया था, ठीक है। इसको इरेज कर दूं। अब यहाँ देखो, इन दोनों में आपको k+1 k+2 k+3 कॉमन दिख रहा है ना, तो k+1 k+2 k+3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा क्या, k/4 और यहाँ 1/1, ठीक है। तो k+1 k+2 k+3 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का k से करो तो k, 4 1 जा 4, फिर आपस में करो 4, ठीक है। तो आपका आ क्या गया, k+1 k+2 k+3 k+4 एंड होल अपॉन 4, ठीक है। अब देखो आपका ये k+1 ये तो है ही, और यहाँ देखो k+2 को क्या लिख सकते हैं, k+1 + 1, है ना। k+3 को क्या लिख सकते हैं, k+1 + 2, और k+4 को k+1 + 3 होल अपॉन 4। तो देखो राइट हैंड साइड आ गया ना, राइट हैंड साइड। क्लियर।
तो आप देख रहे हैं कि n इक्वल्स k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो बिकॉज n इक्वल्स फॉर n इक्वल्स k+1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना। तो n इक्वल्स 1 के लिए ट्रू, n इक्वल्स k के लिए हमने ट्रू माना था और उस बेसिस पर हमने ये प्रूव कर दिया कि n इक्वल्स k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक, तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है ना। n के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको प्रूव करना है 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब + n × 3 पावर n इक्वल्स 2n - 1 × 3 पावर n + 1 + 3/4। ठीक है, तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में पुट n इक्वल्स 1। तो जब हम लोग n इक्वल्स 1 पुट करते हैं तो केवल फर्स्ट टर्म लेते हैं और फर्स्ट टर्म क्या है 1 × 3 और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ आप 1 करोगे तो 2 - 1 3 पावर 1 + 1 + 3/4। तो यहाँ 3 × 1 = 3 आ गया और यहाँ 2 - 1 करोगे तो 1 और ये 3 पावर 2 तो 3 × 3 = 9, 9 + 3 12/4। तो 4 × 3 = 12। तो क्या मिल गया 3 इक्वल्स 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ रहा है ना, तो लिखेंगे सो फॉर n इक्वल्स 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलते हैं हम लोग स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 में आपको पता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। तो एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो यदि ट्रू है तो हम लोग पुट कर सकते हैं n इक्वल्स k। ठीक है ना, हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि n इक्वल्स k के लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो यदि ट्रू है तो n के प्लेस पे k पुट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ n के प्लेस पे k हम पुट कर जरूर रहे हैं लेकिन उसको प्रूफ नहीं करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्यों, पहले से ही हमने एज्यूम कर लिया है। और बाकी में क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 3 में पुट करके प्रूफ भी करते हैं कि लेफ्ट इक्वल राइट। ठीक, ये डिफरेंस है। तो आप k पुट करिए, तो 1 × 3 2 × 3 पावर 2 3 × 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ n के प्लेस पे k रखना है तो k × 3 पावर k। ऐसे यहाँ भी 2k - 1 3 पावर k + 1 + 3/4। क्लियर, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग पुट क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स k+1। तो आप इसमें जो है n के प्लेस पे क्या पुट करने जा रहे हैं, k+1। तो 1 × 3 2 × 3 पावर 2 3 × 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट, n के प्लेस पे k+1 है ना, यहाँ भी k+1 और यहाँ भी आपका 2k+1 -1 और यहाँ 3k+1 +1। ओके, एंड ये +3। ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर कर दें,
प्लस 3 एंड होल अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अभी ये सस्पेंस में है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इसको हमको प्रूव करना है कि हाँ ये आपका ट्रू है, ठीक है ना। n इक्वल्स k+1 के लिए ये क्या है, ट्रू है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया है, 1 × 3, 2 × 3 पावर 2, 3 × 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ आपका k+1 × 3 पावर k+1, ये है LHS। अब यहाँ पैटर्न पकड़ो, आपके जितने भी टर्म हैं वो 2 नंबर के मल्टीप्लायर के रूप में हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए जो इसका फर्स्ट नंबर है 1 2 3, इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर पीछे आएंगे तो 1 1 का डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, डॉट डॉट, अगर इसके पहले वाला स्टेप हमको जानना है तो k+1 में से 1 डिक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k। अब देखो सेकंड नंबर में बेस हमेशा 3 बना हुआ है, देख रहे हो ना, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 ऐसे करके। तो इसका मतलब यहाँ भी बेस आपका 3 रहेगा और इसकी जो पावर है इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 ऐसे करके। तो इसका मतलब अगर इसके पहले वाला चाहिए तो इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। तो k+1 में से 1 का डिक्रीमेंट करो तो क्या बचा, k। और बाकी ये तो आपका है ही, ये तो ऐसे एज इट इज हम उतारेंगे ही, ठीक है ना। इसके पहले का स्टेप हमने पता कर लिया, ठीक। अब इतने को हम एक साथ कर लेंगे, क्लियर सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऊपर का इरेज कर रहे हैं। और इसको तो अभी हमको बचा के रखना है ना। यहाँ पे क्या था, 2k-1 है ना, और यहाँ 3 पावर k+1। ओके, इसको बचा के रखना है क्योंकि यहीं से तो हम लोग समझेंगे ना, यहीं से पुट करेंगे वैल्यू, इसलिए इसको अभी इरेज नहीं करना। तो देखो यहाँ पे ये इतनी चीज़ आपकी यहाँ मैच कर रही है ना ये, और इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे, 2k-1 × 3 पावर k+1 प्लस 3 होल अपॉन 4, ठीक, इतने के प्लेस पे लिख दिया, क्लियर। और प्लस ये तो आपका चल ही रहा है, k+1 × 3 पावर k+1, और ये हमने कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। चलो तो 2k-1 × 3 पावर k+1, यहाँ देखो अपॉन 1 कर सकते हैं, है ना। अब इन दोनों में देखिए आप, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 का इससे करेंगे तो यही आएगा, और 4 का इससे करोगे तो 4k+1 × 3 पावर k+1, है ना। फिर आपस में 4 1 जा 4। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें 3 की पावर k+1 क्या है, कॉमन। तो 3 पावर k+1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 2k-1 और यहाँ 4k+4, है ना, क्लियर। और ये +3 है, इसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया, ये +3 एंड होल अपॉन 4, क्लियर। तो देखो 3 पावर k+1 और यहाँ देखो 4k 2k, तो हो जाएगा 6k, और 4 - 1 कितना आएगा, +3 अपॉन 4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इरेज कर रहे हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। चलिए
अब यहाँ देखो 3 आपका कॉमन हो रहा है ना, तो 3 कॉमन कर लो, तो 3 × 3 की पावर ये k+1 और अंदर क्या बचा 2k + 1 और ये आपका +3 होल अपॉन 4, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखो ये आपका 3 पावर 1 है और ये 3 पावर k+1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आपका सेम है तो पावर ऐड होंगी तो k+2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ आपका 2k+1 और +3 होल अपॉन 4, ठीक है। नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ये 2k+1 पहले लिख लो, फिर 3 पावर k+2 और ये वाला +3 होल अपॉन 4। अब हम लोग यहाँ सेटिंग करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, +2 से -2 कैंसिल होगा, फिर यही चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ 3 की पावर k+2 +3 होल अपॉन 4, ठीक है। अब आगे देखो इतने को ध्यान देना, इतने में 2 कॉमन है, तो आप जब 2 कॉमन करेंगे तो अंदर k+1 है ना, और -2 में +1 ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा -1, ठीक है। और यहाँ देखो जो 3 की पावर k+2 है इसको k+1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये +3 तो आपका बाय द वे चल ही रहा है होल अपॉन 4। तो ज़रा ध्यान से देखो, यही तो राइट हैंड साइड है इक्वल्स RHS, ठीक। तो क्योंकि LHS आपका RHS के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, सो फॉर n इक्वल्स k+1 the given statement is true। यहाँ पे आप एक चीज़ चाहे तो और लिख सकते हैं, वेदर, या ऐसे लिख दें इफ़ n इक्वल्स k, एक स्टेप और बढ़ा दिए, इफ़ फॉर n इक्वल्स k इज़ ट्रू। मीन्स n इक्वल्स k के लिए यदि ट्रू है तो n इक्वल्स k+1 के लिए भी ये ट्रू है, ठीक। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी हेल्प से ही ये चीज़ प्रूफ हो पाई है। आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट अगर वहाँ ना पुट करते तो ये कभी ना आ पाता। तो इसका मतलब यदि n इक्वल्स k के लिए ट्रू है तभी n इक्वल्स k+1 के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हेंस फॉर n बिलोंग्स टू N the given statement is true, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।